9/11 यानी 11 सितंबर आज ही के दिन को अमेरिका में काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये वही दिन है जब दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर किया गया, जिसके बाद अमेरिका दहल गया। और आज भी अमेरिकी उस आतंकी हमले को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उस हमले ने 3000 से ज्यादा लोगों की जान तो ली ही, इसके अलावा जिन लोगों की जान बची या फिर जिन लोगों ने उस दहकती आग, गिरती बिल्डिंग, मलबे से उठते धुएं, चीख पुकार को सुना, वे लोग मेंटल ड्रामा के शिकार हो गए। वो दर्दनाक मंजर आज भी उनकी आंखों के सामने घूमता रहता है। ये सब कुछ हुआ 11 सितंबर को, इसलिए आज के दिन को अमेरिकी कभी नहीं भूल पाते हैं। और इस दर्दनाक आतंकी हमले का जिम्मेदार था ओसामा बिन लादेन। नाम तो आपने सुना ही होगा, दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकी जिसने अमेरिका जैसे पावरफुल देश को हिला डाला। उसके बाद खेल शुरू हुआ चूहे और बिल्ली का। ओसामा बिन लादेन ने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद चूहे की तरह बिलों में छिपता रहा और अमेरिका बिल्ली की तरह उसे झपटने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। वहीं दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो भी घाट घाट और हर घाट का पानी पिया था। लिहाजा ओसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। वो साल 2001 से ही लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और बचता रहा, यहाँ तक कि इस दौरान उसने नई शादी भी कर ली, घर भी बसा ली और 8 बच्चों का बाप भी बन गया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी कहां चुप बैठने वाला था। आखिरकार ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और उसे सजा देना उसके नाक की लड़ाई थी और उसे दुनिया के सामने अपनी ताकत को भी दिखाना था। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अमेरिका ने यह बता ही दिया कि उसका दुश्मन चाहे पाताल में ही क्यों न छिप जाए, वो कहीं से भी उसे ढूंढ निकालेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। CIA को एक बड़ी सूचना मिली। खुद पाकिस्तान के ही एक खबरी ने बताया कि उसने पेशावर के बाजार में एक शख्स को देखा जिसका हुलिया लादेन के भरोसेमंद बॉडीगार्ड से मिलता है। अमेरिका तुरंत एक्शन में आ गया। आनन फानन में बहुत से लोग कथित बॉडीगार्ड के पीछे लगा दिए गए। वो बॉडीगार्ड हर रोज जहां गायब हो जाते थे वो शहर था पाकिस्तान का एबटाबाद। एबटाबाद में जिस घर को लेकर संदेह था वो बहुत ही आलीशान था। वहां कुछ भी खुला नहीं था। लगभग 18 फुट ऊंची कांटेदार दीवार से पूरा घर घिरा हुआ था। यही वो जगह थी जहां अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन अपनी 4 पत्नियां, 8 छोटे बच्चों और 4 पोते पोतियों के साथ रहता था। अमेरिकी एजेंटों को इस घर पर संदेह था, लेकिन वे कंफर्म नहीं थे कि यह ओसामा बिन लादेन का ही घर है। लिहाजा एजेंसी ने घर के पास एक सेफ हाउस लिया और वहां से 24 घंटे संदिग्ध मकान पर नजर रखी जाने लगी। इस दौरान एक बेहद अजीब बात दिखी। बाकी घर वाले अपना हर रोज कचरा डस्टबिन में डालते थे, जबकि उस घर के रहने वाले कभी कचरा पब्लिक डस्टबिन में नहीं डालते बल्कि जलाते थे। और भी कई हरकतें वहां पर देखी गईं जो बिल्कुल अलग थी। उस घर की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि किसी का भी उस घर में घुसना नामुमकिन जैसा था। उसके बाद जल्द ही उस मकान में कुछ वैक्सीन लगाने वाले लोग पहुंचे। बच्चों की वैक्सीन के बहाने से लोग वहां गए थे। चूंकि दरवाजा ना खोलना शक पैदा कर सकता था, लिहाजा बहुत यकीन के साथ वहां के बॉडीगार्ड ने लोगों को अटेंड किया। वैक्सीन की आड़ में घर वालों ने DNA सैंपल लिए। उससे पक्का हो गया कि घर में लादेन समेत उसकी पत्नियां और बच्चे जरूर छिपे हुए हैं। फिर क्या था, 2 मई 2011 ओसामा बिन लादेन की जिंदगी का आखिरी दिन था। अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान में घुसकर अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अभियान चलाया और ओसामा को मार गिराया। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है। अमेरिका में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ और इस तरह से अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले लिया।